आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं आरती। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आइए चलते हैं बिहार की तमाम खबरों की। नमस्कार, आपके साथ मैं पीके शर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। शनिवार को दोपहर बाद केनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित करने के खिलाफ प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद रशीद आलम उर्फ लड्डू की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य त्रिपुरारी शर्मा एवं जिला उपाध्यक्ष राहुल चौधरी के अलावा अन्य कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रदेश के त्रिपुरारी शर्मा द्वारा जारी प्रेस वार्ता में केंद्र के वर्तमान भाजपा शासित सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सत्याग्रह विरोध जताया तथा असंवैधानिक कदम करार दिया। कहा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में सिर्फ एक मुद्दा उठा रहे थे कि अडानी और अंबानी जी से मोदी जी का क्या रिश्ता है, लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार ने इस जवाब से बचना चाहती है, जिससे साफ जाहिर है कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को भी कोरोना का कारण बताकर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन यात्रा को जनता का भरपूर सहयोग मिला, जिससे वह नहीं रुके। कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है, जल्द इसका खुलासा होगा और मोदी अमित शाह की पोल खुलेगी। कांग्रेसियों ने घर घर जाकर हुए कृत्य की बात रखने की बात कही। यह भी कहा गया है कि केंद्र से लेकर पंचायत स्तर तक भाजपा शासित सरकार का विरोध किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष शकील अहमद, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मोजम्मिल के अलावा अन्य कई मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। सबको तैयार हुआ ना? मोबाइल साइलेंट करो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, कोई किस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों के बाद केनगर प्रखंड में नजर आ रही है आज और डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्या मुद्दा है? आप जान रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर अभी एक गुजरात के में एक मुकदमे में सुनवाई करते हुए 2 वर्षों की सजा दी गई है सूरत के कोर्ट में, और उस सजा के अंतर्गत राहुल गांधी की सदस्यता संसद से समाप्त कर दी गई है। यह मामला आज का नहीं है, यह मामला 13 अप्रैल 2019 का है। राहुल गांधी जी लोकसभा इलेक्शन में कर्नाटक के 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें कर्नाटक में भाषण के दौरान कहा था कि मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जो मोदी बंधु हैं, इन्होंने भारतवर्ष का बहुत रुपया चोरी करके आम किसानों का, आम लोगों का पैसा चोरी किया है और चोर है। इसके विरुद्ध गुजरात के एक बीजेपी के एमएलए हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने 16 अप्रैल 2019 को एक मानहानि का मुकदमा सूरत के अदालत में दर्ज किया। उस मुकदमे में वही हाईकोर्ट जा करके कहते हैं कि सजा नहीं होनी चाहिए। ये मुकदमा अब स्टे ले लिया, स्टे कर लिया, उन्होंने स्टे लिया। अच्छा, स्टे लेने के बाद 11 महीने के बाद शिकायतकर्ता 16 फरवरी 2023 को उच्च न्यायालय वापस गए और कहे कि इसमें कुछ सबूत आ गया है, जबकि कोई नया सबूत नहीं है। कोई नया सबूत अभी अवेलेबल नहीं था, जिस सबूत के आधार पर उन्होंने किया था कि नीरव मोदी चोर हैं, ललित मोदी चोर हैं, फलाने मोदी चोर हैं, इन्होंने चोरी किया है पैसा भारत का, भारत के आम लोगों का, लोगों का जो पैसा चोरी करके ले जा रहे हैं वो लोग चोर। ये मानहानि का मुकदमा हुआ, उस मानहानि को वो कभी रोकते हैं कभी चलाते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा किया गया, हमारे नेता जब लंबी यात्रा करके आए तो बीजेपी के लोगों को यह एक बड़ी परेशानी का विषय हो गया कि अब कांग्रेस में पुनः
जो एक जागरण था वो राहुल गांधी ने ले आया है। अब किसी भी परिस्थिति में आप राहुल गांधी का मुंह बंद करो। तो आप जान रहे हैं कि आज कोई कुछ बोले, ईडी हो, सीबीआई हो, किसी के भी पहलू से मुंह बंद करना है। हिंदुस्तान में यदि आप सरकार के विरुद्ध किसी भी एक शब्द को बोलने का प्रयोग कर कीजिएगा तो आपको मुंह बंद कर देना है। तो जब हमारे नेता का मुंह बंद किया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि हम जगह जगह जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का है और उसके बाद हमारे माननीय जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी, उनका है कि हर जगह हर प्रखंड में जाकर के जो बीपीसीसी मेंबर हैं, जो डेलीगेट हैं, सबसे पहला प्रमुख जिम्मेवारी तो हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं उनकी है, क्योंकि वही सर्वोपरि होते हैं। तो अखिलेश जी के आने के बाद से यह दिखने लगा कि हर ब्लॉक, हर पंचायत में कार्यकर्ता एक्टिव हो रहे हैं, काम कराया जा रहा है। और जब ये सजा की बात हो गई तो स्वाभाविक है कि आम कांग्रेसी इससे बहुत आहत महसूस किया। और फिर प्रदेश का भी नेतृत्व रहा, देश का नेतृत्व रहा, सब तरह से ये कहा गया कि आप जाइए और हर लोग अपनी बात मीडिया के समक्ष रखिए और आम लोगों के बीच ये बात जानी चाहिए कि आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने व्यक्तिगत किसी पैसे की बात नहीं की है। एक जनता का पैसा, आपका भी पैसा हो सकता है, इनका भी पैसा हो सकता है, मेरा पैसा हो सकता है, एक आम रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला जो है उनका भी एक पैसा है। और इस पैसे को यदि कोई ले जा रहा है उसके विरुद्ध बोलना कहाँ तक गलत है? कहीं ना कहीं आप लोग सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार, ये तो न्यायालय का जो डिसीजन था, न्यायालय ने आपको डिसीजन दिया कि उसको सजा दिया जाए, तो इसमें सरकार कहाँ जिम्मेदार है? देखिए, जो शिकायतकर्ता है वो बीजेपी के एक विधायक हैं गुजरात के, और विधायक यदि मुकदमा करता है और आपकी सत्ता है तो परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। मतलब आप और 2013 रहे हैं कि 13 नहीं, आप ये देखिए कि 13 अप्रैल 2019 का ये मामला है। 16 अप्रैल 2019 को आपने मुकदमा दर्ज किया। जब तक गौतम अडानी के विरोध में जो पैसा आपने LIC का, SBI का फर्जीवाड़ा किया है, पैसा आपने नाजायज ढंग से लगाया है, प्रधानमंत्री अपनी हवाई जहाज से ले जाकर के उसको विदेश में कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट में पैसा कहाँ से जाता है? तो LIC का पैसा जाता है, SBI का पैसा जाता है, जो एक आम आदमी का पैसा है। राहुल जी यही तो कह रहे हैं, राहुल जी यही तो कह रहे हैं कि आम आदमी का पैसा क्यों जा रहा है अडानी के पास। तो क्या इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अब बूथ स्तर पर जाएगी, क्षेत्र में लोगों को? हम घर घर जाएंगे, बूथ की बात नहीं कर रहे हैं हम। बूथ पे तो 500 आदमी का एक बूथ होता है। हम घर घर जाएंगे। हम दिल्ली में मशाल जुलूस निकालते हुए हम एक घर में जाके इस मशाल को जलाएंगे। और जो ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, एक हम आम आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, हम आम आदमी की बात लेकर के चल रही है कांग्रेस पार्टी। ये किसी व्यक्तिगत बात नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता जाना एक मुद्दा है, लेकिन ये जो पैसा गया है, एक आपका भी 1 रुपया हो सकता है, एक आम आदमी का भी 1 रुपया गया है, और हम इसके विरुद्ध एक एक घर जाएंगे और एक एक घर जाकर के इस बात को बताएंगे कि भाई आपका पैसा चोरी हो रहा है, आप चोर को पकड़ो। 2024 में चुनाव है लोकसभा का, क्या लगता है कि जिस तरह का रणनीति कांग्रेस अपना रही है इससे 2024 में अंतर दिखाई देगा? आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? आप सारे अंतर को समझ रहे हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं समझ रहा है। तीसरी आंख हैं आप भी बंद हो जाइए तो ये किसान भवन और ब्लॉक जो है वो भी उठ के बिक जाएगा कहीं। आप अपनी तीसरी आंखें बंद कीजिए, ब्लॉक और किसान भवन बेच दीजिए। कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? क्या आपको तो कोर्ट में भी, हायर कोर्ट में जाके अपील भी कर सकते हैं राहुल गांधी की सदस्यता? देखिए, इसके लिए तो ऊपर स्तर पर लोग अपना सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। 30 दिनों का समय है। हो सकता है कि हम अपील ना करें, हो सकता है आप अपील करें, ये तो भविष्य की बात है। जैसी न्यायिक प्रक्रिया होगी, जैसा आम आवाम की आवाज होगी, हम उस आधार पर जाएंगे। कांग्रेस आगे की क्या रणनीति अपनाएगी? क्या हम घर घर जाएंगे, मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा? या आज आप ही कह रहे हैं कि के नगर प्रखंड में आकर के हम लोग सभा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपका पैसा चोरी हो रहा है। आप जागो भाई। तो मुख्य तो जनता है ना,
और जनता को जगाना आपका कर्तव्य है। मीडिया का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो जनता को जगाए, जनता को बताए कि क्या हो रही है, देश की दुर्दशा कहाँ हो रही है। आप भी चुप हो जाइएगा, सब कुछ बिक जाएगा। आम आदमी का पैसा विदेश जा रहा है। ये जो 2024 में चुनाव भी है और अभी से आप लोगों का ये सदस्यता को लेकर मामला उजागर हुआ। सदस्यता का ये मामला नहीं है, ये मामला हमारा एक देश हित का मामला है, आम आवाम का मामला है। आपका पैसा, मेरा पैसा, एक आम आदमी का पैसा मोदी जी के माध्यम से, मोदी जी के हवाई जहाज में बैठ करके अडानी जी विदेश जाते हैं, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं प्रधानमंत्री के साथ। और पैसा कौन देता है? तो LIC, SBI। किसका पैसा है LIC में? आपका पैसा है ना। आपने एक जीवन बीमा अपना कराया होगा, अपने परिवार का कराया होगा, अपने बच्चों का कराया होगा, वही पैसा है ना। आप स्टेट बैंक में छोटी छोटी जमा योजना रखते हैं, वो पैसा है ना। कहीं ना कहीं आप सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है, भारत सरकार, वो पूरी तरह से अपने स्तर से अपने अनुसार काम करना चाह रही है, या फिर विपक्ष को दबाना चाह रही है, या फिर वो तानाशाही कर रही है। क्या आपको लग रहा है आप लोगों को? देखिए, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। आप समूची चोरी कर लीजिए, आज बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, कल उधर से निकलिएगा तो साफ सुथरा रहिएगा। और जब तक वॉशिंग मशीन से बाहर है ना, वो सब गंदे है। आज मनीष सिसोदिया की हालत देख लीजिए, सबकी हालत देख लीजिए। लेकिन नीरव मोदी साफ हैं, येदियुरप्पा साफ हैं, हेमंत बिस्व शर्मा साफ हैं, शुभेंदु अधिकारी साफ हैं। क्योंकि वॉशिंग मशीन में वो चले गए हैं, और जो बाहर हैं वो गंदे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे जो जनमानस है, जो देख रहे हैं? आपका पैसा विदेश जा रहा है, अडानी आपके पैसे को लेकर विदेश जा रहे हैं, नीरव मोदी आपके पैसे को लेकर भाग चुके हैं, ललित मोदी आपके पैसे को लेकर भाग चुके हैं, मेहुल चोकसी आपके पैसे को लेकर भाग चुके हैं। भाई आप जगिए, अपने पैसे को देखिए, और अब जो अन्याय हो रहा है हिंदुस्तान में, इसके लिए आपको जगना जरूरी है, जनता को जगना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी अब सदन से सड़क तक आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके प्रखंड में हम बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का बहुत ही सराहनीय कदम है कि भारत के आमजनों का पैसा विदेश जा रहा है, और बीजेपी पार्टी के प्रधान के द्वारा। तो इसके लिए जो एक तरह का ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की पार्टी की तरफ से कि या आमजनों का पैसा विदेश चला जाता है फला के माध्यम से, तो क्या इसका कोई एविडेंस और साक्ष्य भी है? बिल्कुल साक्ष्य है, मीडिया के पास साक्ष्य है, आप ही के पास नहीं, पार्टी के पास साक्ष्य छोड़ दीजिए, तीसरी आंख आप हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं देख रहा है। जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो 20,000 करोड़ आप ही वहाँ पहुँचवा देते हैं, अडानी जी को साथ ले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कॉन्ट्रैक्ट आप ही करवाते हैं ले जाकर, आप ही के हवाई जहाज से गए थे। तो अब हम लोग 2024 में क्या कांग्रेस परिवर्तन लाने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होगा, बिल्कुल आम जनता के साथ। आम जनता के साथ। क्या परिचय? मेरा परिचय है त्रिपुरारी शर्मा, हम BPCC डेलीगेट हैं कांग्रेस में। हमारे साथ राहुल चौधरी जी हैं जो BPCC डेलीगेट हैं दमदाहा से। हमारे सर्वमान्य नेता प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं प्रखंड के, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुजम्मिल जी हैं।